अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो है 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है, कल उसकी प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। डायरेक्ट चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले जो है, अगर आपकी पेपर में पार्ट 1 लिखा है तो आप पार्ट 1 की हेडिंग दें। सब्जेक्टिव टाइप जो भी मतलब आपके पेपर में टॉप हेडिंग होगी आप वो दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर पार्ट 1 ही होता है, सेक्शन 1 अगर है तो सेक्शन 1 लिख लें, नहीं तो पार्ट 1 की हेडिंग दें। इसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे दें शॉर्ट। इसके बाद आप जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 साइड पे भी दे सकते हैं, सेंटर में भी कैरी कर सकते हैं। मैं अक्सर प्रेजेंटेशन में सेंटर में ही लिखती हूँ, इसमें मैं साइड पे लिख रही हूँ। आपको जो टेक्सचर अच्छा लगे आप वो फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब इसमें जो अब आप 605 मार्कर रख दें, 604 कट मार्कर पकड़ लें। इसमें आप पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी नंबरिंग दें। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का, डिफाइन मशीन लैंग्वेज, तो आप जो है मशीन लैंग्वेज की हेडिंग दे दें। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना, मशीन। आप सिंपल स्टाइल में भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसी आपकी राइटिंग है, आप जस्ट पैटर्न फॉलो करें। इसके बाद जो है इसकी डेफिनेशन लिखें। जहाँ पे हेडिंग ख़त्म हुई है वहाँ से स्टार्ट करें। सीपीयू को मार्कर से भी लिख सकते हैं। लेंथ के हिसाब से आप जो है उसे सेंटर में मर्ज करने की कोशिश करें। लेंथ ज़्यादा है तो आप इसको बिल्कुल सेंटर में मत लिखिए, स्पेस मत छोड़े। कोई कीवर्ड्स हैं उसको आप मार्कर से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन लिख ली। इसी तरह इस तरीके से आपने बाकी शॉर्ट क्वेश्चन टाइम करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग देके उसके बाद नंबरिंग देनी है। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आपने पार्ट 2 कोशिश करें नेक्स्ट पेज पे लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग दे। आप लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन की नंबरिंग दें और स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाह रही हूँ, अगर आपके पास स्पीड ज़्यादा है आपकी और आप टाइम में पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। लॉन्ग क्वेश्चन में अब आप क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 5 अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की नंबरिंग दी, ठीक है। और इसमें फिर आप जो है वो ए पार्ट की हेडिंग दें कि आप ए पार्ट करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल ए पार्ट में है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर हम इसको ऐसे हैंडल करेंगे। अगर आप कंप्लीट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप एक लाइन स्किप करें ताकि वो बॉक्स बन जाए, और अगर आप बॉक्स को कवर नहीं करना चाहते तो आप यहीं पे स्टार्ट कर दें। अब मैं इसको क्योंकि डिफरेंस लिखने लगी हूँ, मैं इस तरह कर देती हूँ, इसको सेंटर में जल्दी से फोल्ड कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। एंड में मैं जब लाइनिंग लगाऊँ तब बॉक्स बना दूँ। एनालॉग कंप्यूटर की हेडिंग दे दी। यहाँ पे आप डिजिटल कंप्यूटर की हेडिंग दे दें। ठीक है, अब हम डिफरेंस स्टार्ट करने लगे हैं। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें या बुलेट्स बनाएं। मैं बुलेट्स से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैंने दोनों तरफ बुलेट्स बना दिए हैं। ठीक है, अब पहले मैं लिख लूँगी, बाद में बुलेट्स बनाऊँगी।
नेक्स्ट डिफरेंस स्टार्ट करेंगे। एनालॉग represent physical quantities like speed, weight, etc. इस तरह नेक्स्ट डिफरेंस इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखना है आपने। डिजिटल कंप्यूटर क्वांटिटीज आर काउंटेड rather than measure। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने पेपर जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है डिफरेंस आप नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करें। अब देखें, मैं आपको बताती हूँ एंड में आपने क्या करना है। जल्दी से मार्जिन लाइंस लगाएं। फिर इसके बाद स्मॉल स्केल पर कर लें और हेडिंग्स को अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दें। इसका बॉक्स आप बना लें। ठीक है, अगर जब आपने बॉक्स कंप्लीट कवर करना हो तो फिर मैंने आपको बताया था लाइन स्किप कर लें, तो फिर आपका बॉक्स जो है वो कंप्लीट जो है वो कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। इंशाल्लाह फुल मार्क्स गेन करेंगे और टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।